रात काफी गहरी हो चुकी थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी और बाहर की ठंडी हवा पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। मैं सोफे पर बैठा था, थका हुआ, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। उसी समय मेरी नजर भाभी पर पड़ी, जो मेरे बिल्कुल पास बैठी थी। वे आधी नींद में थी और उनका हाथ हल्के से मेरे कंधे पर टिका था, जैसे किसी अपने का सहारा हो। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एक बार, फिर दोबारा, फिर लगातार इतनी तेज कि पूरा घर गूंज उठा। भाभी चौंक कर उठीं और दरवाजे की ओर बढ़ गई। मैं सोफे पर ही बैठा रह गया, लेकिन मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थी। दरवाजा खुला और उसी पल जैसे घर की सारी गर्माहट गायब हो गई। बाहर पुलिस खड़ी थी। अफसर ने गंभीर आवाज में कहा, मैडम, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, और एक फाइल उनके हाथ में थमा दी। भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाव भाव से साफ था कि मामला साधारण नहीं है। मैं अंदर ही अंदर बेचैन होने लगा। क्या हो रहा है? पुलिस यहां क्यों आई है? भाभी इतनी घबराई क्यों है? उसी समय पीछे से कदमों की आवाज आई। मुड़कर देखा, पापा अंदर आ रहे थे और उनके पीछे मेरा बड़ा भाई था। भाई के हाथ में भारी बैग था और चेहरा बेहद थका हुआ। मैं चौंक गया। भैया, आप तो 2 महीने के लिए बाहर गए थे, अचानक यहां कैसे? भाई ने कुछ नहीं कहा। पापा भी खामोश थे। दोनों के चेहरों पर एक भारी तनाव साफ दिख रहा था। मैंने पापा से पूछा, पापा, ये सब क्या हो रहा है? पापा ने गहरी सांस ली, जैसे कई दिनों से दबा सच अब बाहर आने वाला हो। वे धीमे स्वर में बोले, जिस दिन मैं तुम्हें यहां छोड़कर गया था, उसी दिन पुलिस स्टेशन गया था। वहां एक महिला के गायब होने और कई धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज थी। पहले मुझे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें देखी तो शक होने लगा। बाद में जांच में पता चला कि तुम्हारे भाई ने अपना नाम बदलकर कहीं और शादी कर रखी थी और कुछ गलत कामों में शामिल हो गया था। मैं स्तब्ध रह गया। जिसे मैं अपना आदर्श मानता था, वही ऐसा कैसे कर सकता है? उसी समय मेरे पेट में तेज दर्द उठा। याद आया, भाई घर लौटा तो उसने मुझे कहा था कि मैं थका हुआ लग रहा हूं, और उसने मुझे एक पेय दिया था जिसे मैंने बिना सोचे पी लिया था। रात से ही मुझे अजीब सा भारीपन, सिर दर्द और कमजोरी महसूस हो रही थी। अब सारी बातें जुड़ने लगी। शायद वह भी पूरे मामले का हिस्सा था। भाभी की घबराहट, भाई का अचानक लौट आना, पुलिस का आना, सब कुछ एक काले सच की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस भाई और भाभी से सवाल कर रही थी। मैं उन्हें देख रहा था और मेरे मन में एक ही विचार उठ रहा था। इन्होंने रिश्तों की कीमत नहीं समझी। जल्दी फायदा कमाने के लालच में वे परिवार और भरोसे को भूल बैठे थे। पापा मेरे पास आए, कंधे पर हाथ रखा और बोले, अगर मैंने समय पर जांच न की होती तो हम सब इस सच से अनजान रहते। मैंने पहली बार समझा कि कभी कभी पिता की सख्ती और सतर्कता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। पुलिस भाई और भाभी को लेकर बाहर चली गई। घर में हलचल थी। लोग इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ कड़वा सच गूंज रहा था। उस रात ने मुझे सिखाया कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। कभी कभी सबसे करीब के लोग ही हमें सबसे गहरा चोट दे जाते हैं। और उस रात के बाद मेरे लिए भरोसे की परिभाषा हमेशा के लिए बदल गई।